अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जो पेशाब करने के बाद जब बाथरूम से बाहर निकलते हैं, पेशाब की एक कतरा भी अंडरवियर में आ जाए तो नापाक हो जाएंगे या पाक रहेंगे? शहजादे आलम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान बाथरूम में नहाया और नहाने के बाद गुस्ल करने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पेशाब के कतरे आ जाते हैं, या कोई किसी इंसान को ये बीमारी हो जाती है कि वो बार बार पेशाब के कतरे आना, वज़ू करने बैठे और एकदम महसूस हुआ पेशाब के कतरे आ गए, या आप रुकू में गए नमाज़ पढ़ते में ऐसा महसूस होने लगता है कि पेशाब के कतरे आ गए। या अक्सर व बेशतर ये होता है लोगों के साथ, खुसूसी तौर पर नौजवान तबके के साथ, कि पेशाब करते हैं और पेशाब करने के बाद जैसे ही पेशाब करके उठते हैं, खड़े होते हैं, तो एक दो बूंद एक आध कतरा अंडरवियर में, पजामे में पेशाब आ जाता है। तो ये इससे आप पाक रहेंगे या नापाक हो जाएंगे, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं होगा, पूरा मसला मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान, किसी इंसान को ये परेशानी है, बीमारी है, बाज़ मरतबा तो ये बीमारी होती है ना, एक कभी कभार हो रहा है तो ये बीमारी नहीं है, उसका मसला अलग है। और ये हमेशा ऐसा हो रहा है आपके साथ कि जब भी आप पेशाब करते हैं आपको ऐसा महसूस होता है, तो फिर ये बीमारी है। तो फिर उसका तरीक़ा उलमा ने ये लिखा है कि आप अपने जब इस्तिंजा करें ना, तो खूब पंजों पर ज़ोर दें और अच्छी तरह से पेशाब करने के बाद पूरी तरह से झटके दें बैठे बैठे, ताकि जो भी पेशाब के कतरात हैं वो पूरी तरह से निकल जाएं, और उसके बाद आप पानी लेके उठ जाएं। अब अगर उसके बाद आपको महसूस हुआ कि पेशाब के कतरे रुमाली में आ गए, तो आप पानी का छींटा रुमाली पर मार लें, ठीक है। अब फिर उधर से आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि इस्लाम ने फिर आपको पाक माना है कि अगर आपको बीमारी है, आमतौर से ऐसा होता ही है आपके साथ कि आप पेशाब करने बैठे, खड़े हुए लगा पेशाब के कतरे आ गए, तो अब बस आप पानी का छींटा लेकर रुमाली पे मार लें। अब अगर दिमाग में ख्याल आए और ये जहन कहे कि नहीं यार ये पेशाब के कतरे आ गए, तो आपके जहन में ये गुमान आ जाएगा कि नहीं, वो तो हमने पानी का छींटा मारा था, शायद वो पानी का छींटा है। तो ये तो उन लोगों के लिए मसला हो गया जो जिनको ये बीमारी है और फिर ये मसाने की कमज़ोरी की वजह से होता है, उसका इलाज भी कराना चाहिए, उसका इलाज कराएं। दूसरी चीज़, उन लोगों का मसला समझ लीजिए जिनके साथ कभी कभार ऐसा मामला होता है कि कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहाने के बाद पेशाब का कतरा आ गया, तो उसमें फिर उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चेक करें। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर आप चेक कर लें, अगर वाकई पेशाब का खतरा है तो फिर या तो आप अंडरवियर उतार दें, या आप पजामा वगैरह पहने हैं या जो भी कपड़े पहने हैं आप उनको चेंज कर लें। और अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो जहां पर पेशाब का कतरा लगा हुआ है ना, आप उसको पकड़े, पानी डाल के उसको धो लें, ठीक है। तो उससे आप, ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाए या फिर आपको पूरे कपड़े उतारने की ज़रूरत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर पेशाब का कतरा निकल के लगा है ना, आप उतनी जगह धो लें। अगर कहीं आपके पैरों वगैरह में लगा है, रानों में लग गया है, तो आप वहाँ पर पानी लें और उससे धो लें, या भीगा हुआ हाथ अच्छी तरह से 2-3 मरतबा उससे भीगे हुए हाथ से साफ़ कर लें। और जो पानी के ज़रिए से ही अगर कपड़े में किसी जगह पर पेशाब लगा है आप उसको धो लें, इससे आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। हाँ, अगर आप बाथरूम में गुस्ल कर रहे थे, आपने ज़ाहिर है कि वज़ू भी आपका हो गया, बाहर आप निकले, पेशाब का कतरा आ गया, कभी ऐसा हुआ है, कभी बाई दफ़े के हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में एक आध बार ऐसा हो गया कि वो पेशाब का कतरा आ गया, तो फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन आम तौर से बीमारी है कि आपको बार बार पेशाब के कतरे आ जाते हैं, तो फिर आपने जो उस वक्त वज़ू किया है नहाते वक्त, वो वज़ू से आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मदरसा आप देख रहे हैं ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा। लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।